कल्पना करिए कि आप एक पुराने पुस्तकालय में बैठे हैं जहां हजारों साल की कहानियां धूल भरी किताबों में छुपी हुई हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि ये सभी कहानियां, चाहे वो ग्रीक के हरक्यूलिस की हो, भारत के राम की हो या फिर अफ्रीका के किसी योद्धा की, सभी में कुछ तो समान है। यही वो खोज थी जो जोसेफ कैंपबेल ने 1949 में अपनी प्रसिद्ध किताब द हीरो विद 1000 फेसेस में दुनिया के सामने रखी। कैंपबेल ने जो खोजा था वो था मोनोमिथ, एक ऐसा यूनिवर्सल पैटर्न जो दुनिया भर की मिथोलॉजी में दिखाई देता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ह्यूमन साइकी की गहराई में छुपा हुआ एक फंडामेंटल ट्रूथ था। हर कल्चर में, हर समय में हीरोज की जर्नी एक ही रास्ते से गुजरती है, डिपार्चर से शुरू होकर इनिशिएशन के थ्रू रिटर्न तक। सोचिए प्रशांत, जब कोई हीरो अपनी ऑर्डिनरी वर्ल्ड में रहता है तो अचानक उसे कॉल टू एडवेंचर मिलती है। पहले तो वो रिफ्यूज करता है, ये नेचुरल है क्योंकि अननोन से डर लगता है। फिर मेंटोर मिलता है जो उसे गाइडेंस देता है। थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद शुरू होती है असली जर्नी, ट्रायल्स, टेस्ट्स और एनिमीज का सामना। सुप्रीम ऑर्डील में हीरो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, जहां वो सिंबॉलिकली मरता है और फिर से जन्म लेता है। कैंपबेल का कहना था कि ये जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल एडवेंचर नहीं है, बल्कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। जब हीरो अटोनमेंट विद द फादर के स्टेज से गुजरता है तो वो अपने पास्ट, अपनी लिमिटेशंस और अपनी ट्रू नेचर को समझता है। एपोथियोसिस में वो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग पाता है और अल्टीमेट बून के साथ वापस लौटता है। लेकिन रिटर्न भी आसान नहीं होता। कभी कभी हीरो वापस जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जो विजडम पाई है उसे ऑर्डिनरी वर्ल्ड में शेयर करना चैलेंजिंग लगता है। मैजिक फ्लाइट, रेस्क्यू फ्रॉम विदाउट और रिटर्न थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद हीरो मास्टर ऑफ 2 वर्ल्ड्स बन जाता है। वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों वर्ल्ड्स में कंफर्टेबल हो जाता है। ये आर्केटाइपल पैटर्न्स सिर्फ स्टोरीज में नहीं, बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी दिखाई देते हैं। जब भी हम कोई बड़ा चेंज करते हैं, नई जॉब लेते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं या कोई पर्सनल चैलेंज फेस करते हैं, तो हम भी इसी हीरोज जर्नी से गुजरते हैं। कैंपबेल के वर्ड्स में, अ हीरो इज समवन हु हैज गिवन हिज और हर लाइफ टू समथिंग बिगर देन वनसेल्फ। इस जर्नी का साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें बताती है कि स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस का असेंशियल पार्ट है। जो केव हमें सबसे ज्यादा डराती है, वहीं हमारा ट्रेजर छुपा होता है। कैंपबेल ने दिखाया कि ये यूनिवर्सल पैटर्न्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फंडामेंटल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार वॉर्स के क्रिएटर जॉर्ज लूकस ने कैंपबेल के वर्क से हेविली इंस्पिरेशन ली थी। लूक स्काईवॉकर की जर्नी एग्जैक्टली इसी मोनोमिथ पैटर्न को फॉलो करती है। ऑर्डिनरी फार्म बॉय से जेडाई मास्टर तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक टाइमलेस ट्रुथ को मॉडर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट करना था। कैंपबेल का अल्टीमेट मैसेज ये था कि हीरो का जर्नी का रियल पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, बल्कि सर्विस है। हीरो जो विजडम और पावर पाता है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए यूज करता है। The ultimate aim of the quest must be neither release nor ecstasy for oneself, but the wisdom and the power to serve others. आज के टाइम में जब हम सभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कैंपबेल की इनसाइट्स और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। हर स्ट्रगल एक अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की, और हर सेटबैक एक चांस है स्ट्रॉन्गर बनने का। जब हम अपनी जर्नी को हीरोज जर्नी के लेंस से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक यूनिवर्सल पैटर्न का पार्ट हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से कंटिन्यू है। कैंपबेल ने हमें दिखाया कि मिथोलॉजी सिर्फ ओल्ड स्टोरीज नहीं है, बल्कि लिविंग विजडम है जो आज भी हमारी लाइफ को गाइड कर सकती हैं। जब हम अपने अंदर के हीरो को पहचानते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। यही है द हीरो विद 1000 फेसेस का इटर्नल मैसेज, कि हर इंसान में एक हीरो छुपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है।